खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका यौम शहादत है। तो आज के इस मुख्तसर वक़्त में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हुज़ूर के प्यारे दामाद हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह में सलामों के तोहफ़े पेश करेंगे। तेरा कामिल हया है मुकम्मल ईमान, ज़ुन्नुरैन उस्मान तेरी क्या बात है। तेरा कामिल हया है मुकम्मल ईमान, ज़ुन्नुरैन उस्मान तेरी क्या बात है शर्फ तेरा तू जामिउल कुरआन, ज़ुन्नुरैन उस्मान तेरी क्या बात है। तेरा करते हैं रब के मलाइक हया, मलाइक कहते हैं फरिश्तों को। तेरा करते हैं रब के मलाइक हया, तू है प्यारे नबी का बड़ा बावफा। तेरा करते हैं मलाइक, तेरा करते हैं रब के मलाइक हया, तू है प्यारे नबी का बड़ा बावफा। वार दी तूने इसके नबी में जान, ज़ुन्नुरैन उस्मान तेरी क्या बात है। अब मिल के सारे पढ़ें। तेरा कामिल हया है मुकम्मल ईमान, ज़ुन्नुरैन उस्मान तेरी क्या बात है। ज़ुन्नुरैन उस्मान तेरी क्या बात। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात मग़फ़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरां दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। आज ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है, गोया जुम्मतुल मुबारक ईद का दिन है और ईद उल अज़हा का भी ईद का दिन है। तो आज के इस मुबारक और अज़मतों वाले दिन आज इंशाअल्लाह हम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका ज़िक्र खैर करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान पाक नाजिल हुआ तकरीबन 23 साल के अरसा में इस कुरान पाक की आयतों का बैकग्राउंड है कि कोई आयत किस मौका पे नाजिल हुई और कोई आयत किस मौका पे नाजिल हुई। और जो मैंने खुतबे में आयत पढ़ी है इसका शान नज़ूल और इसका तर्जमा ये आप समात फरमाएं। इससे पहले ये मैं बताता जाऊं
कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो अज़ीम इंसान हैं कि जिनके 3 रिश्ते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलते हैं। एक तो छठी पुश्त में आपका सिलसिला नसब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब में जाकर मिलता है, और दूसरी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फुफ्फो हैं हज़रत उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सगी नानी मोहतरमा है। और तीसरा जो रिश्ता है उसको तो पूरा जहान जानता है और वो किसी से भूला हुआ नहीं है। हज़रत उस्मान गनी मेरे आका के दामाद हैं, यानी एक रिश्ता हज़रत सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनका हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ, और फिर हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ। तो दूसरा रिश्ता मेरे आका ने अपनी सगी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनका निकाह हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन से किया, और सरकार ने हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल पे फरमाया था कि ए उस्मान, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती और एक रवायत में अगर मेरी 100 बेटियां भी होती तो मैं एक एक करके तेरे निकाह में दे देता। आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि जो नबी अपनी 40 बेटियां यके बाद दिगरे या 100 बेटियां यके बाद दिगरे देने को तैयार हैं, उनके दिल में हज़रत उस्मान की अज़मतों का कितना झंडा लगा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दामाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका एक लक़ब था गनी। इनको ज़ुन्नूरैन भी कहते थे, गनी भी कहते थे, सखी भी थे। और हुजूर की हदीस है ना कि अल्लाह ताला सखी है और अल्लाह सखी को पसंद फरमाता है। तो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया फल्लज़ीना आमनू मिनकुम, वो लोग जो तुम में से ईमान वाले हैं, जिनके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का झंडा लगा हुआ है। याद रखें, ईमान बड़ी दस्तार का नाम नहीं, ईमान बड़े जुब्बे का नाम नहीं, ईमान बड़ी इबादत और रियाजत का नाम नहीं है। कुरान कहता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फ़ीमा शजरा बैनहुम, ए महबूब मुझे तेरा रब होने की कसम है, कोई भी उस वक़्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक दिलो जान से तुम्हें अपना हाकिम और सरदार नहीं बना लेता है। और हदीस पाक है बुखारी में ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, महबूब जो आदमी अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, हत्ता कि अपनी जान, हर चीज़ से बढ़कर जब तक तेरे साथ प्यार नहीं करता उसका ईमान भी कामिल नहीं होता। तो गोया कुरान का फ़ैसला और नबी के फरमान का फ़ैसला ये है, ईमान उसी के पास होता है जिसके दिल में मोहब्बत रसूल का दरख्त लगा होता है। तो अल्लाह ने फरमाया फल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो तुम में से ईमान वाले हैं, व अनफ़कू, और वो लोग जो रब की राह में खर्च करने वाले हैं, लहुम अजरुन करीम, अल्लाह ने उनके हिस्से में इज़्ज़त वाला अजर रख दिया है। अल्लाह ने उनके हिस्से में इज़्ज़त वाला अजर रख दिया है। ये आयत क्यों नाजिल हुई, इसका बैकग्राउंड क्या था, क्या वजह बनी कि ये आयत नाजिल हुई? मदीना शरीफ है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि मुसलमानों के खाने पीने के सामान में कमी आ गई है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके कुछ ऊँट, तजारत वाले ऊँट जो आपको मुनाफे में हुए थे, वो मदीना शरीफ की तरफ आ रहे थे। तो मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों को फरमाया घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह करम फरमाएगा, मेरे उस्मान का माल आ रहा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपके ऊँट, और वो सुर्ख रंग के ऊँट और वो सामान से भरे हुए ऊँट जब वो मदीना शरीफ में आए
तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे का पूरा काफ़िला मस्जिद नबवी के दरवाजे पे रख दिया। अब वो सारे ऊँट अपने घर ले जाने की बजाय वो मुस्तफ़ा के दर दौलत पे रख दिए, और वो सारे ऊँट जो हैं वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पे हैं। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, आका मैं ये सारे सामान के भरे हुए ऊँट आपके कदमों पे कुर्बान कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी सामान देते जाएं। तो मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, सहाबा फरमाते हैं सरकार ने हाथ उठाए, और इस कदर हाथ उठाए कि अल्लाह के नबी की बगलें नज़र आ रही थी, और मुस्तफ़ा कह रहे थे, या अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हो गया हूँ, तू भी मेरे उस्मान से राज़ी हो जा। अरे बड़ी काबिल तवज्जो बात है, मेरे नबी ने ये क्यों फरमाया कि मैं उस्मान से राज़ी हो गया हूँ, तू भी उस्मान से राज़ी हो जा? क्योंकि कायदा कानून बताना था दुनिया वालों को, अल्लाह राज़ी ही उससे होता है जिससे मुस्तफ़ा राज़ी होते हैं। अल्लाह उस बंदे से राज़ी होता है जिस बंदे पे मुस्तफ़ा राज़ी होते हैं। और इसलिए हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी मेरे उस्मान से राज़ी हो जा। ये दुआ मेरे नबी ने की, अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, फल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफ़क़ू लहुम अज्रुन करीम, जो लोग ईमान वाले रब की राह में खर्च करते हैं उनको अल्लाह की तरफ से ये एजाज़ मिल रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए इज़्ज़त वाला अजर रख दिया है। और यही मामला एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुआ कि जब मदीना मुनव्वरा में खाने पीने के सामान की कमी पड़ गई, कहत साली का दौर आ गया, हर तरफ भूख ही भूख थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी वही जुमले इरशाद फरमाए जो मेरे आका ने अपने दौर में कहे थे, क्या कि अल्लाह करम करेगा, मुसलमानों के खाने का कुछ सबब बन जाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 100 ऊँट, और बाद किताबों में आता 1000 ऊँट आपके भरे हुए, 1000 ऊँट मदीना मुनव्वरा की धरती में दाखिल हुए। और जब वो मदीना पाक में आए तो वो मस्जिद नबवी के दरवाज़े पे हज़रत उस्मान ने बिठा दिए। ताजिर थे, बहुत बड़े ताजिर थे, कारोबार करते थे। मदीने के लोग इकट्ठे हो गए, बोलियां लगाने वाले। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बताओ भाई कितना नफ़ा दोगे? एक ने कहा 2 रुपये ज़्यादा नफ़ा दूंगा। फरमाया ये मेरे वारे का नहीं है। दूसरे ने कहा 4 रुपये ज़्यादा नफ़ा दूंगा। फरमाया ये भी मेरे वारे का नहीं है। एक ने कहा अच्छा इन्होंने 4 तक कह दिया, 5 रुपये का नफ़ा दूंगा, एक के बदले 5 रुपये का। हज़रत उस्मान गनी ने कहा ये भी मेरे वारे का नहीं है। वो मदीने के आड़ती, वो बोलियां लगाने वाले ताजर, वो एक दूसरे को देख के कहने लगे, उस्मान ये ज़रा नज़र दौड़ाओ, सारे मदीने के ताजर तो यहाँ पे बैठे हैं, तुम्हें हमसे ज़्यादा रेट कौन लगाएगा? फरमाया तुमसे ज़्यादा रेट मुझे लग चुका है, तुमसे ज़्यादा रेट मुझे लग चुका है। कहा वो कैसे? कहा अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मन जा बिल हसनाति फलहु अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह की राह में एक देता है अल्लाह उसको 10 गुना अजर अता फरमाता है। फरमाया मैं ये सारे का सारा माल मदीने के लोगों में तकसीम कर रहा। हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े बेटे, वो सैयदा ज़हरा पाक के नूर नज़र, इमाम हुसैन पाक के बड़े भाई, वो कहते हैं मैं अपने घर में सोया हुआ था, मुझे ख्वाब आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सवारी पे सवार हैं और सवारी तेज़ दौड़ाते जा रहे हैं। तो मैंने अर्ज़ किया आका रुके तो सही। फरमाया आज मुझे मत रोकना। मैंने अर्ज़ किया आका बात क्या है? फरमाया आज मेरे उस्मान ने ज़मीन में इतनी सखावत किया, इतनी सखावत किया है कि जन्नत में मेरे उस्मान का एक हूर के साथ निकाह हो रहा है और मैं उस निकाह की तकरीब में शामिल होने के लिए जा रहा हूँ।
ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान व अज़मत है, जिनकी सखावत के चर्चे सिर्फ ज़मीन पे नहीं बल्कि आसमान की बुलंदियों पे भी उनके सखावत के चर्चे थे। इसीलिए हम कहते हैं तेरा करते हैं रब के मलाइक हया, तेरा करते हैं रब के मलाइक हया, तू है प्यारे नबी का बड़ा बावफा। मिलके सारे कहें सुभान अल्लाह। तेरा करते हैं रब के मलाइक हया, तू है प्यारे नबी का बड़ा बावफा। वार दी तूने इश्क़े नबी में है जान, ज़ुन्नुरैन उस्मान तेरी क्या बात है। मिलके पढ़े ज़ुन्नुरैन उस्मान तेरी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत देखें, आपने 12 साल हुकूमत की। 12 साल मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे बैठ के और मिंबर पे बैठ के हुकूमत की। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल माल से 1 रुपया भी अपनी तनख्वाह नहीं ली, 1 रुपया भी अपना वजीफ़ा नहीं लिया, बल्कि जब हुकूमत को ज़रूरत पड़ती थी हज़रत उस्मान अपना माल मुसलमानों के लिए कुर्बान कर दिया करते थे। जब हुकूमत को ज़रूरत पड़ती थी आपने 60,000 दिरहम आपने इससे भी ज़्यादा रकम अल्लाह की राह में खर्च की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सालाना वजीफ़ा था 5,000 दिरहम। इस 5 को 12 से ज़रब दे 60,000 दिरहम बनता गया। इतना वजीफ़ा था, 1 रुपया भी नहीं लिया। और ज़माने वालों को बताया अगर अल्लाह ने मुझे माल दिया गया तो उस्मान ने माल जमा नहीं किया गया बल्कि नबी की उम्मत की नौकरी करके उस्मान ने माल कुर्बान कर दिया गया। इसलिए हम कहते हैं मेरे आका के जितने भी अस्हाब हैं, अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, हैदर करार हो, बिलाल हफ्सी हो, अब्दुर्रहमान बिन औफ हो, अबू ज़र गफ़ारी हो, जितने भी सहाबा हैं सब के कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा है, हमारे सर का ताज है। मेरे आका के जितने भी ऐसी मुबारक जमाअत पहला। आप दमादे रसूल भी हैं, आप कातिबे वही भी हैं। कातिबे वही जब कुरान की आयत नाजिल होती थी मेरे नबी हज़रत उस्मान को बुला कर कहते थे उस्मान आयत नाजिल हुई है इसको लिखना शुरू कर दो। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं एक बार रात के वक़्त कुरान की आयत नाजिल हुई, मेरे नबी ने फरमाया मेरे उस्मान को बुलाया जाए। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं जब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन को बुलाया गया, फरमाती हैं जब उस्मान गनी पा गए मेरे नबी ने अपने पास बिठा के फरमाया रात के वक्त तुम्हें इसलिए उठाया गया रब का कुरान नाजिल हुआ गया, उस्मान तुम रब का कुरान लिखना शुरू कर दो। ये वो कातिबे वही थे। एक बार हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वुज़ू किया तो वुज़ू के बाद मुस्कुराना शुरू कर दिया। यार मैं अगर बैठा हूँ मैं मुस्कुराना शुरू कर दूँ, आप बैठे हैं किसी जगह पे आप मुस्कुराना शुरू कर दें, लोग कहेंगे खैर तो है किस लिए मुस्कुराएंगे। हजरत उस्मान गनी ने जब मुस्कुरा के दिखाया तो करीब खादिम खड़ा था, उसने कहा हजरत मुस्कुरा क्यों रहेंगे। फरमाया सुनो एक मर्तबा मैंने अपने आका को वुज़ू के बाद इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था, मैं तो अपने नबी की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। तेरा करते हैं रब के मलाइक
लायक हया, तू है प्यारे नबी का बड़ा वफा, वार दी तूने इश्क़े नबी में जान, ज़ुन्नुरैन उस्मान तेरी। आज हमारा भी सुन्नतों से प्यार देख लें। हालांकि ये दाढ़ी शरीफ जो है ना, ये दाढ़ी शरीफ ये कटाना और मुंडवाना हराम है, ये शरी मसला है, लेकिन हमारा भी सुन्नतों से प्यार देख लें और उन हस्तियों का भी प्यार देख लें। हम कहते हैं गुलामी रसूल में जान भी कुर्बान है। गुलामी रसूल में जानें कुर्बान कर रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ते। गुलामी रसूल में जान कुर्बान है, दाढ़ी शरीफ चेहरे पे सजाना कबूल नहीं है। ये कैसी गुलामी है, कोई हमें भी समझ आए इसकी। उस्मान गनी मुस्कुराए थे, कहा नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। बल्कि एक बार बाजार से जनाजा गुजरा तो हजरत उस्मान गनी अपनी जगह पे बैठे हुए खड़े हो गए। लोगों ने कहा हुजूर आप बैठे हुए थे, अचानक खड़े क्यों हो गए? फरमाया एक बार मेरे नबी बैठे हुए थे, जनाजा गुजरा तो मेरे नबी जनाजे को देख कर खड़े हो गए, मैं तो अपने नबी की सुन्नत अदा करने के लिए खड़ा हो गया हूँ। मैं तो हुजूर की सुन्नत अदा करने के लिए खड़ा हुआ। ये सुन्नतों से हज़रत उस्मान का प्यार था। हर साल हज करते थे। एक बार आपके दौर में किसी ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी की। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको बुलाया, बुलाकर उसको कोड़े लगवाए, उसको मरवाया, यानी उसको सज़ा दिलवाई। सज़ा दिलवाने के बाद सारे सहाबा को जमा किया। फरमाया मेरे होते हुए कोई मेरे नबी के चचा की गुस्ताखी करे, उस्मान क्या जवाब देगा? फरमाया आज से मैं कानून पास कर रहा हूँ, हुजूर के चचा की गुस्ताखी ये नबी की गुस्ताखी है। सारे सहाबा ने कहा उस्मान जो तूने फैसला किया है हमारे सर और आंखों पर है। और मैं आइंदा के बाद किसी ने नबी के चचा के बारे में अल्फाज कहे तो उस्मान उसके साथ वो हशर करेगा कि दुनिया देखती रहेगी। इसलिए उस्मान गनी को उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन कहा जाता था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके घर हुजूर की पहली बेटी थी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब उनका विसाल हो गया, हुजूर बदर में थे, वापस आए तो हज़रत उस्मान गनी कब्रिस्तान से बाहर आ रहे थे। हुजूर से मुलाकात हुई तो रोना शुरू कर दिया। और मैं क्या हुआ? अर्ज़ किया आका मेरी बीवी और आपकी बेटी का विसाल हो गया है। तो सरकार की आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप मुसलसल रोते रहते थे। एक दिन हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया आका ये उस्मान की आंखों में अक्सर ही आंसू रहते हैं, पता नहीं इसकी वजह क्या है। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल जाओ मेरे उस्मान को बुला कर लाओ। जब हज़रत उस्मान गनी आए तो जो जुमले थे बड़े प्यारे थे। सरकार ने फरमाया उस्मान तू हर वक्त रोता क्यों रहता है? अर्ज़ किया लजपाल आपकी बेटी से मेरा निकाह था, काबे की मस्जिद में आता था तो मस्जिद नबवी में आता था तो आपका चेहरा देखता था, घर जाता था तो आपकी साहबजादी का चेहरा देखता था, मुझे घर में भी आपके नूर की झलक नज़र आती थी, इसलिए रो रहा था। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल और मदीने के सारे सहाबा को बुलाओ। सारे इकट्ठे हो गए। हुजूर ने फरमाया उस्मान मैं अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह भी तेरे साथ कर रहा हूँ। और उस्मान सुनो ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा है और जिब्रील ने आकर अल्लाह का हुक्म मुझे सुनाया है कि अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उस्मान के साथ कर। जहाँ एक बेटी दी होती है और फिर उसी घर में दूसरी बेटी देनी हो तो बड़ी चीज़ों को देखा जाता है। मेरे नबी के दिल में उस्मान की कितनी मोहब्बत और कितना एहतराम था कि मेरे नबी ने अपनी लखते जिगर उम्मे कुलसूम का निकाह भी उस्मान के साथ कर दिया। हज़रत उस्मान गनी को इसीलिए ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। मोहब्बत ना आखो सुभान अल्लाह। एक कुर्बानी के गोश्त ने सुभान अल्लाह ही दब ली है, मोहब्बत ना आखो ज़रा सुभान अल्लाह।
काबिल तवज्जो बात है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जब खलीफा बने तो मस्जिद नबवी ज़रा तंग हो गई थी। लोग जुमे वाले दिन मस्जिद से बाहर ग्राउंड में सफ़े बिछा कर वहाँ पे नमाज़ पढ़ा करते थे। तो लोगों ने अर्ज़ किया हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, हुज़ूर मेहरबानी करें मस्जिद के लिए कोई मामलात ऐसे बनाएं ताकि मस्जिद को वसी किया जाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया पूरे मदीने के लोगों को जमा किया जाए, अकेला मस्जिद को नहीं शहीद करूँगा। पूरे मदीने के लोग जमा हुए। फरमाया उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में मस्जिद को खुला किया था, लेकिन नमाजी पढ़ गई हैं। मस्जिद को खुला करना है, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा आप दामाद रसूल हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप जो हुक्म लगाएंगे हम हाजिर हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा चलो फिर आज ही जोहर के वक़्त मस्जिद को शहीद कर दिया जाएगा। अरे मस्जिद को शहीद करने के लिए जब मजदूरों ने आले पकड़ लिए और मस्जिद को शहीद कर रहे हैं तो कुर्बान जाऊं रियासत मदीना के नारे लगाने वालों, रियासत मदीना इसे कहते हैं। हज़रत उस्मान खुद भी आला पकड़कर मस्जिद नबवी की ईंटें गिरा रहे थे। लोगों ने कहा हुजूर आप तो वज़ीर आज़म हैं, हाकिम वक़्त है, आप क्या कर रहे हैं? फरमाया पीछे हट जाओ। जब मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी मेरे नबी खुद ईंटें उठा रहे थे, मेरे नबी खुद गारा बना रहे थे, मेरे नबी खुद छोटे छोटे पत्थर उठा रहे थे। मैं तो कमली वाले आका की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी की तामीर शुरू की और फरमाने लगे मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। मैंने अपने कानों से मुस्तफ़ा की हदीस सुनी है। मेरे लजपाल ने फरमाया गया जो दुनिया में रब का घर बनाता है अल्लाह जन्नत में उसका मकान बनाता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हालांकि हदीसें पढ़ के देखें, इन्होंने तो कई बार सरकार से जन्नत खरीदी थी और फिर ये अशरा मुबशरा में से भी है और फिर ये खुलफाए राशिदीन में से भी है, नबी के 4 यारों में से भी है, मुस्तफ़ा के दामादों में से भी है। मेरे नबी ने फरमाया लकुल्ले नबिय्य रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फिल जन्नत। उस्मान अपने अफ़्फ़ान है, हर नबी का जन्नत में कोई ना कोई यार होगा और जन्नत में मेरा यार मेरा उस्मान होगा। और याद रखना काला झंडा और ऊपर पंजा लगा के सिर्फ अली अली करना ये ईमान नहीं होता। उस्मान का प्यार लेकर अली अली करना, उमर का प्यार लेकर अली अली करना, अबू बकर का प्यार लेकर अली अली करना। देखना हो तो तुम्हें सुन्नियों के समुंदर में नजर आएगा। एक तरफ इमाम का प्यार है, दूसरी तरफ मुक्तदी मौला अली का भी प्यार मौजूद है। ये तो हमारा ऐलान है, लोगों आ जाओ। खाली मुहर्रम के 10 दिनों में अहले बैत के जिक्र को मुक़य्यद ना करो। आओ सुन्नियों के खुतबे सुनकर देखो, सुन्नियों की महफिलों में बैठ के देखो। अगर एक तरफ आले रसूल का जिक्र होता है तो दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के असहाब का भी जिक्र होता है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने पता मस्जिद की तामीर कब शुरू की? ये बात सारे तवज्जो से सुने। आपने रबियुल अव्वल शरीफ 29 हिजरी 29 हिजरी में रबियुल अव्वल में मस्जिद की तामीर शुरू की। 11 महीने अभी मुकम्मल नहीं हुए थे, 30 हिजरी मुहर्रम में पूरी की पूरी मस्जिद बना दी थी। यार ये जामिया मस्जिद मुहम्मदिया कब से तामीर हो रही है? अभी भी तामीर मुकम्मल नहीं हुई है, अभी भी तामीर चल रही है। हमारी मस्जिदों की तामीर होते होते कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन पे, कुर्बान जाऊं उस हस्ती पे जिसने तामीर शुरू की तो 11 महीने में तामीर मुकम्मल करके ज़माने वालों को सबक दिया। यह नबी के नौकरों का काम होता है, घर में नहीं रखते, सारा अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं तेरा करते हैं रब के
मलाइक हया तेरा करते हैं रब के मलाइक हया। तू है प्यारे नबी का बड़ा बावफा वार दी तूने इश्क़े नबी में जान जो नूरैन उस्मान तेरी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आड़ में रहते थे, कभी पता चल जाए। एक दिन मेरे नबी के रुखसारों को देखा, रुखसार अंदर की तरफ हुए गए, दरवाजे पे आ गए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपने बोली जी कौन है? कहा मैं उस्मान नबी का नौकर हूँ, मुझे ये बताएं अम्मा जी मेरे नबी कमज़ोर क्यों हुए हैं? पर मैं 3 दिन हो चुके हैं, खाना तो खा नहीं सके इसलिए कि फाका था, पानी पे गुजारा हो रहा था। सही हदीस पढ़ रहा हूँ। हजरत उस्मान गनी अपने घर में गए, आटे का थैला कंधों पे उठाया, सामान उठाया। जो आपका खादिम नौकरदा कहने लगा हुजूर मुझे दे दे, पर मैं नहीं, ये मैं अपने नबी की नौकरी कर रहा हूँ। पूरा सामान उठाया, फिर सोचा आटा गूंदा जाएगा, रोटियां पकाई जाएंगी, सालन तैयार किया जाएगा, देर लग जाएगी। पका हुआ सालन पड़ा था और पकी हुई रोटियां पड़ी थी, उसको एक कपड़े में बंद करके हजरत उस्मान ने हाथ में पकड़ लिया। मेरे नबी के दरवाजे पे पहुंचे, सारा सामान रखा और कहा अम्मा जी पकाने की जरूरत नहीं है, ये पका हुआ सामान भी मौजूद है। जब वो पका हुआ सामान सारा रख दिया, इधर मेरे नबी मस्जिद से घर में दाखिल हुए, उम्मुल मोमिनीन को देखा तो हजरत उम्मुल मोमिनीन को मेरे नबी ने फरमाया और ये खाने की चीज़ें कहाँ से आई हैं? अरे क्या आपका उस्मान देकर गया गया, आपका उस्मान देकर गया गया। मेरे नबी फिर मस्जिद में चले गए और मेरे नबी ने सजदे में सर रखा और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हो गया हूँ, तू भी मेरे उस्मान से राज़ी हो जा। अल्लाह यार ये मेरे नबी के उस्मान की शान है, जिसके लिए नबी कहें, हुजूर कहें। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब को राज़ी कर लो मैं राज़ी हूँ, मेरे महबूब को राज़ी कर लो मैं। और जिसके लिए हुजूर खुद कहें मैं राज़ी हो गया हूँ, या अल्लाह तू राज़ी हो जा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों को देखते रहते थे और जो परेशान होता था तो मेरे आका उससे पूछ लिया करते थे क्या परेशानी है। सारे तवज्जो से सुने, ईद के दिन गुजरे हैं, खुशहाली में गुजरे हैं, तवज्जो से सारे सुने, समात करें। मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुजूर के एक अंसारी सहाबी आए, मदीने में रहने वाले थे। सरकार ने फरमाया परेशान क्यों है? ये लजपाल एक परेशानी है। फरमाया क्या? आका जहाँ मेरा घर है ना, तो मेरे घर के साथ दूसरा जो घर है, मेरी और उसके घर की दीवार एक है और उस दीवार के अंदर एक दरख्त है और उस दरख्त की कुछ शाखें उधर हैं और कुछ शाखें मेरे घर में हैं। तो आका जब मदीने में ठंडी हवा चलती है तो शाखों से फल गिरता है और वो फल मेरे घर में गिरता है, दरख्त उसका है। तो कभी बाहर होता हूँ तो दिल में खदशा होता है बेटों के मुंह में हराम का लुकमा ना जाए। आज हम किसी को रोकें तो कहते जिथे इन्नी दुनिया लगी सानू की है, जिथे इन्नी दुनिया लगी तो सानू की है। ठीक है, इन्नी दुनिया अगर लंघ जाएगी तो असी भी लंघ जावांगे। ये तो उत्थे पता चलेगा लंघना किवें हुंदा। मेरे आका की हदीस पाक का मफहूम है, गरीब जन्नत में होंगे, अमीर दरवाजे पे खड़े होंगे। गरीब कहेंगे ये अमीर अंदर क्यों नहीं आ रहे? अल्लाह के फरिश्ते आवाज़ देकर कहेंगे वो अपना हिसाब दे रहे हैं, हिसाब देने के बाद जन्नत में आएंगे। तो काबिल तवज्जो बात है, मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गुलाम ने कहा बच्चों को हराम से बचाना चाहता हूँ। फरमाया चलो मुझे अपने घर ले चलो। फरियाद उम्मती जो करे
बशर को खबर ना हो। फरमाया मुझे उसके घर ले चलो। घर लेकर आए। सरकार ने फरमाया ये दरख्त है? अर्ज़ किया लजपाल यही दरख्त है। हुजूर ने दरवाज़े पे दस्तक दी। वो बंदा बाहर आया, मदीने में रहने वाला। वो फरमाया दरख्त मुझे दे दे, मेरे साथ सौदा कर ले। कहा क्या सौदा करना है? फरमाया दरख्त मुझे दे दे, जन्नत में मुझसे दरख्त ले ले, जन्नत में मुझसे दरख्त ले ले। उसने कहा ये सौदा मैं नहीं करूँगा, मुझे नगद सौदा चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश होकर चले गए। चंद लम्हों के बाद उस जगह से हज़रत उस्मान गनी का गुज़र हुआ। वो जो अपने बच्चों को हराम के लुक़मे से बचाते थे, वो सियाबी, अंसारी सियाबी, वो कहने लगे उस्मान तुम्हें इस मामले का पता है? कहा कौन सा मामला? कहा ये इसका दरख्त है तो इसका फल मेरे घर में गिरता है, मैं परेशान था, सरकार इसके पास है और सरकार ने कहा सौदा कर लो, ये दरख्त दे दो, जन्नत में ले लो। तो इसने सौदा नहीं किया। हज़रत उस्मान ने उसके दरवाज़े पे दस्तक दी उसके दरवाज़े पे। जब वो बंदा बाहर आया तो कहा भाई तुमसे ये दरख्त ख़रीदना चाहता हूँ। उसने कहा मेरे दरख्त के बदले में उस्मान तुम क्या दोगे? फरमाया मदीने की दूसरी गली में मेरा पूरा बाग है, जाओ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मुझे ये दरख्त अभी चाहिए। उसने कहा अच्छा पूरा बाग? फरमाया ले लो। दरख्त लिया क्या मतलब? उसके मालिक बन के हुजूर की बारगाह में। लजपाल आपने वो फरमाया था कि दरख्त दे दो और जन्नत में दरख्त मिलेगा, सौदा उसी के साथ था या कोई भी कर ले? सुभान अल्लाह को मैं आगे क्या गोश्त दे भाई थोड़ी सुभान अल्लाह दब गया। सौदा उसी के साथ है या कोई कर ले? और क्या आका हुजूर ने फरमाया कोई कर ले। और क्या आका मैंने वो दरख्त ख़रीद लिया, आपके कदमों पे दे रहा हूँ। सरकार ने फरमाया उस्मान हमने तुम्हारा दरख्त जन्नत में लगा दिया। तो कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आखिरी बात आज के खुतबा की बड़ी काबिल तवज्जो बात है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था। 3 चीज़ें हज़रत उस्मान गनी पर गालिब थी। क्या? यानी आपकी तबीयत में 3 चीज़ें भरी हुई थी। नंबर 1 सखावत, नंबर 2 नरमी, नंबर 3 हया। देखो कोई काला झंडा लगा के ऊपर पंजा लगा के बेईमान उस्मान गनी का हया ना करे, उस जानवर के लिए सबक है जिसका हया अल्लाह के फरिश्ते करते हैं। और ये याद रखें मस्जिद नबवी में भी जगह खरीद के उस्मान ने दी, बैतुल्लाह मस्जिद हराम में भी जगह खरीद के उस्मान ने दी। ये जितने पंजे और झंडे वाले हैं इनके लिए सबक है कि उस्मान गनी के बारे में तबर्रा करते हो और उसी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हो जिस मस्जिद की जगह की मलकियत हजरत उस्मान गनी की थी। मदीने में हुजूर आए तो बकरियां लोग चराते थे एक ग्राउंड में। सरकार ने फरमाया वो इस ग्राउंड में बकरियां चराई जाती हैं। सहाबा ने अर्ज किया आका हमें बाहर तो बैठने को जगह नहीं मिलती। हुजूर ने फरमाया फिर तुमने क्या करना? अर्ज किया आका हमें जगह चाहिए। जन्नतुल बकी वाली सारी जगह की कीमत हजरत उस्मान ने दी। यह सबक है उन राफिदियों के लिए जो काले झंडे और पंजे लगाकर हजरत उस्मान गनी पे तबर्रा करते हैं। सुनो हजरत इमाम हसन की कब्र भी वहाँ पे है, हजरत सैयदा ज़हरा की कब्र भी वहाँ पे है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र भी वहाँ पे है, नबी की आल की कब्रें वहाँ पे हैं। होश के नाखन लो, जिस जगह की कीमत उस्मान ने अदा की है उस जगह पे मुस्तफ़ा की आल की कब्रें बनी हुई है। और तुम पता नहीं किस नशे में जाकर हजरत उस्मान पे तबर्रा करते हो। हजरत सिद्दीक़ अकबर का दौरे खिलाफत था। यमन का रहने वाला एक बंदा था, आ गया, कहने लगा हुजूर मैंने अबू बकर से मुलाकात करनी है। फरमाया मैं ही अबू बकर हूँ। तवज्जो है ना साहब की? सुभान अल्लाह कहें ज़रा, ये वाक़या याद करना है। फरमाया मैं ही अबू बकर हूँ। उसने कहा हुजूर आप अमीर हैं?
अमीर का माना यानी आप हाकिम वक़्त हैं। और फिर दूसरा जुमला कहा कि आप वैसे भी अमीर हैं। और मैं बात बताऊँ क्या बात है। उसने कहा मेरे ऊपर कुछ कर्जा है और मुझे किसी ने भेजा है कि सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे चले जाओ, तेरा कर्जा उतर जाएगा। जवाब नहीं दिया, उसका बाजू पकड़ा, दरवाज़ा खोला, अंदर ले गए। अंदर उसने देखा तो कहने लगा खुदा की कसम मुझे अबू बकर के घर में एक चारपाई भी नज़र नहीं आई। खजूर की चटाई थी और एक मट्टी का प्याला था। तो अबू बकर ने मुझे वो मट्टी का प्याला दिखाकर कहा इन खजूरों पे गुजारा करता हूँ, लिहाजा मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें एक दरवाजे पे भेजता हूँ जिस दरवाजे से तू कभी खाली नहीं जाएगा। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपने दौरे खिलाफत में हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन के दरवाजे पे भेजा। पता क्या चला इनकी लड़ाइयाँ नहीं थी, जराने थे। उनके दरवाजे पे भेजा। वो बंदा चलने लगा तो कहने लगा मेरे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। और मैं सुन, जहाँ तेरी सोच ख़त्म होती है वहाँ उस्मान गनी की सखावत शुरू होती है। ये अबू बकर के जुमले थे। वो आया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पे दस्तक दी। आप अंदर अपनी बीवी से झगड़ रहे थे। झगड़ा किस बात में था कि बच्चों ने दूध के अंदर शहद मिला दिया था। वहाँ पे खड़ा रहा, कहने लगा अबू बकर ने तो कहा था बड़ा सखी है और ये तो दूध के अंदर शहद मिलाने में झगड़ रहे हैं। दरवाजे पे दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर बात करके जब बाहर आए, बड़ों की बातें बड़ी होती हैं, दरवाज़ा खोल के कहने लगे वो बच्चों को एक बात समझानी थी, आने में देर हो गई है, इसकी माजरत, इसकी माजरत। उसको अंदर ले गए, मेहमान खाने में बिठाया। उसके लिए जो पहला मशरूब आया वो पता क्या था? दूध में शहद था। उसके लिए दूसरा जो खाना आया था वो प्लेट में हलवा था। और आप हलवा सिर्फ मौलवियों के ज़िम्मे लगा देते हैं, आप खुद भी बड़ा खाते हैं। हाँ, तो लिहाजा वो प्लेट में हलवा था। जब वो दोनों चीज़ें आई, उसने कहा, दिल में कहने लगा कि ये दूध में शहद पे लड़ रहे थे और फिर हलवा, दोनों मुझे जो चीज़ें मिली हैं ये मीठी मिली हैं। तो दिल में कहने लगा इतना अमीर नहीं लगता कि मेरा कर्जा उतर जाएगा। बहरहाल अबू बकर ने भेजा है। हज़रत उस्मान गनी ने हलवा खिला के कहा बताओ किस काम के लिए आए हो? उसने कहा मेरे ऊपर 3000 दिनार कर्जा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अपने खादिम को जाओ एक ऊँट सामान से लदा हुआ लेकर आओ। वो खादिम ऊँट सामान से लदा हुआ लेकर आया। हज़रत उस्मान गनी ने 6000 दिनार उसको दिए। वो अबू बकर वाली बात याद आ गई कि अबू बकर ने कहा था जहाँ तेरी सोच ख़त्म होती है वहाँ उस्मान गनी की सखावत शुरू होती है। वो बात याद आ गई, बड़ी काबिल तवज्जो बात है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँट भी उसको दिया, कपड़े भी दिए, सामान भी दिया, खाने के लिए राशन भी दिया, 6000 दिनार भी दिए। वो चलने लगा तो कहने लगा हुजूर मैं पैदल आया हूँ, ऊँट कौन वापस करने आएगा? और मैं नबी के घर वालों की आदत ही ये है जो दे देते हैं वापस नहीं लेते। ऊँट लेकर जाओ। जब वो ऊँट लेकर बाहर निकलने लगा तो हाथ जोड़ दिए, कहा हुजूर मुझे माफ़ कर देना, मैं दिल में ख्याल कर रहा था जो दूध के अंदर शहद में लड़ाई कर रहा है उसने मुझे क्या देना है। उस्मान गनी ने जो जवाब दिया अमीरों के लिए बड़ा ज़बरदस्त जवाब है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा सुनो, मेरे रब ने मुझे माल इसलिए नहीं दिया कि मेरे बच्चे मौजें करें, मेरे रब ने माल इसलिए दिया है कि मैं कमली वाले की उम्मत की नौकरी करता रहूं। फरमाया ले जो सारा कुछ। उसने कहा शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, ये नहीं बताया था कि मुझे अबू बकर ने भेजा है। ये है अल्लाह वालों की बातें। उसने कहा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फरमान लगे, पंजाबी गल करने लगा तो बड़ा स्वाद आएगा। फरमान लगे उस्मान गनी मेरा शुक्रिया ना अदा कर, ओदा अदा कर जिन्ने तेनू मेरे दरवाजे ते भेजा सी। तेरा करते हैं रब के मलाइक हया, तू है प्यारे नबी का बड़ा बावफा। मिलके पढ़े तेरा करते हैं रब के मलाइक हया, तू है प्यारे नबी का बड़ा बावफा। वारदी तूने
जिस नबी के नौकर इतनी शान वाले हैं, नबी की अपनी शान का क्या आलम होगा। इंशाअल्लाह अगला जुम्मतुल मुबारक फिर हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह में सलामों के तोहफ़े पेश करेंगे, क्योंकि ये जो जुमरात आ रही है, ये जुमरात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका यौम शहादत है। मदीना शरीफ में कुरान पढ़ते हुए मेरे इमाम हुसैन पे 3 दिन पानी बंद रहा था। उस्मान गनी में 40 दिन और शरह सही मुस्लिम वाले लिखते हैं 50 दिन पानी बंद रहा था। जिस उस्मान ने कुआं ख़रीद के मदीने को लोगों को दिया था, उस कुएं से उस्मान को पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। जिस उस्मान ने मस्जिद को खुला किया था जगह देकर, उस मस्जिद में उस्मान को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। मौला अली ने कहा आप हुक्म करें तो हम इन की गर्दनें उतार देंगे। और मैं मेरा दिल नहीं करता कि मेरे आका का चेहरा और किसी का खून बहाया जाए। कुर्बानी दे दी उस्मान ने। 50 दिन पानी नहीं पिया या 40 दिन पानी नहीं पहुंचा, कुरान नहीं छोड़ा। हम 3 टाइम का खाना खाते हैं, कुरान पढ़ लो शर्म आंदी, कुरान पढ़ दें। ताश खेल दें कोई शर्म नहीं, अखबार पढ़ दें कोई शर्म नहीं, मैगज़ीन पढ़ दें कोई शर्म नहीं, व्हाट्सएप के मैसेज लंबे लंबे पढ़ दें कोई शर्म नहीं। और यार कुरान पढ़ लो, शर्म आती है। 3 टाइम खाना खा के कुरान से दूर रहना ये कोई गुलामी नहीं है, उस्मान की गुलामी करनी है तो फिर कुरान से ताल्लुक़ कायम रखो। जिसका कुरान से ताल्लुक़ कायम है उसका कुरान वाले से भी ताल्लुक़ कायम है। यह जामिया मस्जिद ये जितनी खूबसूरत है, ये आपकी मोहब्बतों